हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी आंटी। कल आपको जादूगरनी का एक पार्ट सुनाया था ना कहानी का। तो आज आगे के लिए सुनो। तो क्या नाम था कहानी का? जादूगरनी। और कहाँ तक सुनी थी हमने कि वो जो जादूगरनी होती है प्रिंस को धक्का मारती है, और जो पुंजल होती है उसकी बेटी उसको कैद खाने में कैद करके उसके बाल काट के ले आती है। इतनी सुनाई थी ना। तो फिर क्या होता है, वो जो प्रिंस को होते हैं ना, वो पेट से नीचे गिरा देते हैं कि तेरे को भी मैं पुंजल से मिलने नहीं दूंगी, तेरी शादी नहीं होने दूंगी। उसको धक्का मारते नीचे। तो फिर ना वो क्या होता है कि प्रिंस ना लटक लटक के ना उसके ऊपर गिर जाता है। पेड़ के ऊपर धीरे धीरे लटक लटक के नीचे जमीन पे गिर जाता है, लेकिन वो बच जाता है। रात जादूगरनी तो सोचते है कि मर गया। वो हंसती रहती है और वहीं अपने कमरे में बैठी रहती है कि यहाँ पहरा दूंगी, देखा अब यहाँ ये वाले कैद खाना साथ ही कैद खाना होता है कि यहाँ फोन आ जाएगा। ठीक है। और जो राजकुमार होता है वो नीचे बेहोश हो जाता है। तो साथ में ना लोग होते हैं, वो आर मजदूर वगैरह जा रहे तो देख लेते हैं। तो प्रिंस लगता है अभी राजा का बेटा है। वो उसको उठा के ना महल में ले आते हैं। महल में आके ना राजा देखता है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया। वो जल्दी से वैद्य वगैरह को बुलाते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद ना जो प्रिंस होता है वो बहुत उदास रहने लग जाता है, क्योंकि उसको पुंजल की बहुत याद आती है। तो ऐसे ना वो बहुत उदास रहने लग जाता है, डांटता है। तो राजा उसको पूछता है अपने बेटे को, तेरे को क्या हो गया? तू पहले इतना खुश रहता था, इतना बाहर जाता था, मस्ती करता था। हम्म लेकिन तू आप किसी से बोलता ही नहीं, चुपचाप अपने कमरे में लेटा रहता है, तेरे को आखिर परेशानी क्या है? वो मतलब कि राजा बहुत पूछता, कुछ नहीं होता। कहते नहीं नहीं, आपको ऐसी लग रहा है। तो एक दिन ना राजा को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो ना आके प्रिंस को ना अपनी मतलब कि अपने बाहों में ले लेता है और बड़े बहुत ऊंची ऊंची रोने लग जाता है राजा। तो एकदम से प्रिंस डर जाता है। कहता पापा पिताजी आपको क्या हुआ? पिताजी आपको कहता, राजा कहता देख, जिसका बेटा उतना उदास रहता है उसके पिता का क्या दिल लगेगा? तुम्हें पक्का कोई बात है। इतने में रानी भी आ जाती है। रानी कहती हाँ, मैं भी इसको इतनी बार पूछ चुकी हूँ, बहुत मिन्नतें करती, पर ये बताता नहीं है। फिर ना कहता प्रिंस कहता अच्छा आप रो मत। उसकी रानी भी रोने लग जाती है। कहता आप दोनों मत रो, मैं आपको सच सच बताता हूँ। फिर ना वो जो प्रिंस होता है ना, वो बता देता है राजा रानी को कि ऐसे मैं एक लड़की से प्यार करता था, पर ना वो फिर पर आप मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो जादूगरनी की बेटी थी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। लेकिन वो जादू नहीं सीखना चाहती। वो तो बहुत सुंदर लड़की है, उसका नाम पुंजल है। उसको बल्कि उसकी माँ ने, जादूगरनी माँ ने ना उसको कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि वो जादू वगैरह सीखना नहीं चाहती। वो तो एक नॉर्मल लड़की है। तो इसलिए उसकी माँ ना उसको लंबे लंबे उसके बाल थे वो भी काट दिए। उसको बड़ा मारती पीटती है। आप पता नहीं उसको मार दिया या छुपा दिया, मुझे नहीं पता। और उसने मुझे पेड़ से नीचे फेंका है कि मैं तुम लोगों की शादी नहीं होने दूंगी, तुम लोगों को मिलने नहीं दूंगी। ठीक है। तो इसलिए अब मुझे पता नहीं, मैं तो बच के आ गया, पता नहीं कैसे महल में पहुंच गया। उसकी उसके लिए तो मैं मर ही गया हूँ, जादूगरनी के लिए तो। ठीक है। मैं लेकिन मैं उस कुंजल को बहुत प्यार करता हूँ, उसको मैं मिस करता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ। राजा कहता लो, इतनी सी बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कहता लेकिन मैं आपको डरता था ना कि वो जादूगरनी की बेटी है। तो राजा कहता वो जादूगरनी की बेटी होएगी नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होएगी। ऐसा नहीं है जो अपनी मतलब की बेटी के साथ ऐसे करे। तो ना राजा कहता तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ के छोड़ूंगा। तो राजा ना अपने जो सैनिक होते हैं ना उनको कहता है कहीं भी ना उस जादूगरनी का पता लगा के ले आओ। तो जो सैनिक होते हैं वो बहुत ढूंढते हैं, बहुत ढूंढते हैं, धीरे धीरे ना पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ के वो चली जाती है। ठीक है। तो एक दिन ना फिर वो भी राजा ना कहता है ऐसे किसी तांत्रिक को ले जाओ जो ये जादू वगैरह को अपने बस में कर देता है। तो वहाँ के ना एक दूसरे राज्य से ना वो तांत्रिक को बुलाता है। और तांत्रिक को साथ लेके ना सैनिक सारे जाते हैं। वो तो जहाँ जहाँ भी उसका पारक होता है, जहाँ होता है, वो तांत्रिक ना अपने जादू से उसको ना कैद कर लेता है। जादू करनी उनको मिल जाती है, कैद करके ना उसको राजा के महल में ले आते हैं। तो वो बड़ा तड़फती है, बड़ा तड़फती है। राजा कहता है कि तू ना अब तांत्रिक को कहता है कि नहीं तो इसको इसको इसकी जो जितने जादू वे करती है ना, इस कार्य इसको ना तू नष्ट कर दे। ठीक है। तो नहीं तो फिर मैं मतलब तुम दोनों को ही मार दूंगा, तांत्रिक को भी उसको जादू करने को भी। ठीक है। जादू करने कहती नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीने तो मुझे मत मारो। कहता है अगर तू जीना चाहती है ना तो फिर पहले तुम मुझे सारा बता कि वो लड़की कहाँ है, तूने ऐसे उसको क्यों जादू सिखाती है, वो कौन लड़की है ऐसे। तो ना फिर वो फिर कहती है अच्छा ठीक है, मैं सारी बात बताती हूँ। जादूगरनी बता देती कि ऐसे मेरा पार्क है, उसमें इच्छाधारी फल खाओ। तो मैंने ऐसे सेब दिया, सारी बात बता देती है कि ये ऐसे उस पति पत्नी की बेटी है, एक मैंने ले लिया, तो एक बेटी तो उनके पास है। तो कह रही कि इसको जादू सिखाना चाहती हूँ, ये सीखती नहीं है, इसलिए मैंने उसको ना कैद खाने में बंद कर दिया।
राजा कहता अभी अभी बता कहाँ पे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरा सारा तांत्रिक ये मेरे सामने खड़ा ना, तेरा सारा जादू झेल लेगा, तुझे जान से मार देगा। और तू जीना चाहती है, तो अगर तू जीना चाहती है तो मुझे सब कुछ, लड़की को भी वापस ला के दे और उसके माता पिता को भी बुला। तो फिर ना वो अपना जादू करती है, जादू से ना लड़की अपने आप ही ना वो कैद खाने से निकल के ना राजा के महल में पहुंच जाती है। तो फिर उसके बाद वो अपने जादू से ही ना, वो जो पति पत्नी होते हैं उनकी बेटी फूल होती है, जादू से उनको महल महल में पहुंचा लेती है। वो एकदम देखते कि हम सब महल में कैसे पहुंच गए। फिर वो बोलती है कि मैं हूँ जादूगरनी हूँ, माफ़ी मांगती है कि मैं सारे माफ़ कर दो। उसके पुंजल से ही माफ़ी मांगती है कि मैंने असली तेरे माता पिता तो ये है, मैंने इनसे तुझे लिया था, ठीक है, तुझे जबरदस्ती जादूगरनी बनाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे बाद तो कोई फिर जादूगरनी मेरा कोई चलाने वाला होगा नहीं, इसलिए मेरा पारा को कोई संभालने वाला नहीं होएगा, ठीक है। तो फिर वो उसके बाद वो ना कहती है कि मेरे को माफ़ कर दो, राजा से ही माफ़ी मांगती है। लेकिन राजा कहता है आज के बाद, लेकिन तुम्हें इसलिए माफ़ करूँगा, नहीं तो ये मैं इस तांत्रिक के तेरे पीछे मिशन लगा दूंगा तेरे को पकड़ने के लिए, ठीक है, तेरे को मारने के लिए। लेकिन अब तुम प्रॉमिस कर कभी किसी को तंग नहीं करेगी और सबको फल खाने के लिए कोई मना नहीं करेगी, सबके लिए एक समान ये पार्क होएगा और किसी के बच्चे को नहीं लेगी, किसी से भी कुछ शर्त मान के नहीं उस फल को खाने देगी, जिसकी इच्छा होगी वो खा लेगा, लेकिन तू कोई शर्त नहीं मनाएगी और ना ही तू किसी को तंग करेगी। फिर वो जादूगरनी कहती है ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से उठ के कहीं और चली जाऊँगी, पर मुझे यहाँ से कैसे, मुझे जान से मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ, चाहे मैं हूँ जादूगरनी, जीना तो सबको दिल करता जाना, मैं जीना चाहती हूँ, तो मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, मैं अच्छे कामों के लिए जादू किया करूँगी, ये भी मानती है वो, ठीक है। तो फिर वो जादूगरनी उड़ जाती है, फिर पुंजल जो होती है अपने असली माँ बाप के पास आ जाती है, अपनी बहन के पास आ जाती है। फिर राजा जो होता है वो प्रिंस की शादी पुंजल से कर देता है, फिर सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मेरी कहानी पसंद आई ना? ऐसी और कहानी सुनने के लिए जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ जो छोटी सी घंटी है ना उसको तो बच्चों जरूर दबा देना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। बाय बच्चों।